We are live now. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा आप सबका दोस्तों, जैसा कि हमें पता है त्योहार चल रहा है, दशहरा, दुर्गा पूजा, हमने सभी त्योहार हर्षोल्लास से मनाए। अब आ रहा है दिवाली का त्योहार है। हम सब के साथ बहुत आज का जैसे दिन है, हर शुक्रवार को हमारे ब्रह्मकुमारी दीदी या ब्रह्मकुमारी और वो हमें जीवन जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, जीवन में कैसे उन्नति, सकारात्मकता को अपने इस विषय में विभिन्न प्रकार के और साथ ही मोटिवेशन भी हमें देते हैं। दिन प्रतिदिन जीतने में बहुत के साथ मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी मदन भाई का। मदन भाई आप सबका भी भाई, जैसे कि आज का टॉपिक है जो बहुत ही सुंदर विषय है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दीपावली जैसे हम मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक क्या है आज तो कैसे समझाएंगे? ओम शांति। तो जैसे आपने कहा कि हम सब खुशियां भी मनाते हैं और मिठाइयां भी बांटते हैं, और दिवाली के दिन विशेष सफाई का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे विषय भी इसका है कि ज्योत से ज्योति जगाते चलो, लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योति से ज्योति जगाने की, तो हम कोई विशेष दिवाली को ही नहीं जगाते, वैसे तो हम ज्योति जलाते ही रहते हैं हर दिन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की ज्योति जगाने से इसका कोई मतलब है। और बाहर की ज्योति जगाना तो बड़ा आसान है, हम उसको जला सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ये जो ज्योति का अर्थ है वो हमारे स्वयं के अंदर जो हम हैं। क्योंकि आज के हालात में आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ जो बुराइयां हैं, और जो आज कलयुगी हम इसको कहते हैं, तो जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं उसमें हर एक की ज्योत जैसे बुझी हुई है, और उस ज्योत को जगाने के लिए हमें ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान को एक तरीके से प्रकाश भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से एनलाइटमेंट अगर हम परमात्मा से भी अगर मानते हैं, तो जैसे आपने देखा ऋग्वेद की भी जो ऋचा है बहुत सुंदर, उसमें कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमया, है ना, अस्तो मां सद्गमया, कि हमें तमस से और ज्योति, तमस माने अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो, अस्तो मां असत्य से हमें सत्य की ओर ले चलो। तो परमात्मा से हम ये दो ही बातें मानते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये जो अंधकार है ये अज्ञानता का अंधकार है जिसमें हर व्यक्ति आज है। तो दीपावली भी वास्तव में इसी का यादगार है कि परमात्मा किस प्रकार से आकर के हमें जो सत्य ज्ञान देते हैं, हमारा एनलाइटमेंट होता है, जो ज्ञान की रोशनी होती है, उससे हमारे अंदर की जो आत्मा है उसके अंदर जो आज तक अज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक रहस्य है, बाकी पौराणिक आधार से, किंवदंतियों के आधार से, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनके आधार से हम दीपावली भी मनाते हैं। तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे धीरे धीरे। तो आगे आप, ये तो इसका एक आध्यात्मिक पहलू है, और भी उसमें बहुत सी गहराइयां हैं, अभी आपके सामने बताते हैं। तो आपका कुछ और किस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ाते हैं, आपके ऊपर है अभी। जैसे आपने मदन जी बोला कि इसका एक आध्यात्मिक माध्यम है, तो मुझे ना एक बड़ी कविवर की उनका कहना था,
अंधेरा कहीं रह न जाए। अच्छा, ये कविता बहुत सुंदर, हमने भी बचपन में पढ़ी है। जलाओ दिए दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा कर कहीं रह न जाए। कवि का नाम मेरे को शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी कविता जो बचपन में है। तो ये भी हमें इस बात की तरफ ही इशारा करती है कि हम जो भी त्योहार मनाते हैं वो एक आज प्रतीकात्मक रूप में तो हम उसको मनाते हैं, लेकिन हम उसको सही अर्थों में अगर समझ जाए तो हमारे जीवन में सच में अंधेरा दूर हो जाए। वो एक जैसे राइचुअल्स होते हैं, धार्मिक कर्म कांड कि भाई हमें करने हैं, हमारे पूर्वजों ने भी किया है, दिवाली मनाते हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन जब तक हम उसके मीनिंग्स को नहीं जानते, उसके सही अर्थ को नहीं जानते, तो जो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं आ पाता है। अब एक दिन के लिए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन के बाद दिवाली पूरी होती है, उसके बाद फिर वैसे दिवाला निकल जाता है। आज की दुनिया में तो आप देख ही रहे हैं, तो लोग दिवाली पे और भी उल्टे काम करते हैं। कई लोग तो कहते हैं भाई दिवाली पे जुआ खेलो, कई लोग जुआ भी बहुत खेलते हैं कि लक्ष्मी आएगी। तो वास्तव में उस समय अपना सब कुछ लुटा देते हैं वो। अब उसके भी कई आध्यात्मिक रहस्य है। जुआ खेलने की जहां तक बात है, उसका भी एक रहस्य ये है कि परमात्मा जब इस धरा पे अवतरित होते हैं तो वो हम मनुष्य आत्माओं को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है अपना, तुम हर चीज को ये समझ के चलो कि ये सब ईश्वर का है। आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर अर्पित कर दिया, तो सब कुछ अगर तुमने उसको दे दिया तो तुम्हारे अंदर जो अहम भाव है कि ये मेरा है या मैं हूं, वो खत्म हो जाएगी। बुराई खत्म करने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये परमात्मा कहते हैं कि समर्पण भाव। और इसी समर्पण भाव की याद में मैं समझता हूं कि लोग जुआ खेलते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं उसमें कि भाई लक्ष्मी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी तभी आएगी जब हमारे अंदर की पुरानी चीजें खत्म होंगी जिनको हमने पकड़ के रखा है। तो इसका एक भाव ये है। और अंधेरा अंदर की बात है, अज्ञानता की बात है कि जैसे एनलाइटमेंट हो जाती है। जैसे आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने भी लगभग कितने दिनों तक तपस्या की, तो उनको क्या हुआ, एक एनलाइटमेंट हुआ कि उनको इस अंदर से फील हुआ कि नहीं, मैं कुछ और हूं, जो मैं अभी तक अपने को समझता था ये मैं नहीं हूं। तो वो एनलाइटमेंट होने से, जिसको हम कहते हैं कि आत्मिक बोध, और उसको उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया। भाई आप क्या समझते हो, जो फिजिकल बॉडी है, जो ये दुनिया है, ये तो सब टेम्परेरी है, इससे अलग हम हैं जो एक इमॉर्टल चीज है और जो हमेशा रहती है। अगर आपको उसका बोध हो जाता है तो आपके अंदर एनलाइटमेंट हो जाती है। तो वो ज्ञान अगर हमारे अंदर आ जाता है कि हम कौन है वास्तव में, जो हम नहीं है उसको हम समझ रहे हैं, तो यही अज्ञान है। और जिस दिन हम अपने आत्मिक स्वरूप में या सही स्वरूप को पहचान गए और उसके रियलाइजेशन में आए, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, तो जीवन से सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। दुख का कारण ही एक है कि अज्ञान का, हमें पता ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति रात को कहीं जा रहा है, सांप, वो रस्सी पड़ी हुई है, तो जब तक वो ये समझता है कि ये सांप है तो उसके अंदर एक भय है। लेकिन जैसे ही रोशनी या सुबह हो जाती है तो वो देखता है मैं किसको देख के डर रहा था, तो रस्सी पड़ी हुई थी। तो भय किसके कारण था? अज्ञानता के कारण। तो जीवन में भी ज्यादा भय जो व्यक्ति को सही पहचान नहीं और सही चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसलिए उसके अंदर वो भय बना रहता है। तो अंदर की जो एनलाइटमेंट है, जैसे कहा कि बाहर के दीपक तो सभी जलाएं, लेकिन हम अपने अंदर के अंधेरे को मिटाएं, सबसे बड़ी बात। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर बात बोली। और कई बार कि दिवाली एक हमारा साल में आने वाला है, तो उसमें लेकिन हम कई बार नहीं देखते कि बाहरी सफाई तो सफाई के वाकई में होती है। हमने अपने मन में पुराना गुस्सा, पुरानी बातें, उनकी क्या सफाई में कुछ प्रकार। क्योंकि दिवाली अगर देखा जाए तो एक नए युग के आने का भी एक परिवर्तन का भी एक सूचक है। आप देखेंगे कि
जैसे मैं पौराणिक कहानियों की बात कर रहा था, तो उस हिसाब से हम दिवाली के लिए कई कुछ कथाएं भी हमारे यहाँ प्रचलित हैं। एक तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे, तो उस खुशी में सारे अयोध्या वाले उनका स्वागत करते हैं और दीपावली मनाते हैं। और दूसरी बात, दीपावली के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई एक नरकासुर राक्षस था और उसने सारे देवताओं को और सबको अपने अंडर में ले रखा था, तो उसको जो है श्री कृष्ण ने खत्म किया, उसके बाद दिवाली आई। या एक तीसरी कहानी में वो राजा बलि थे, जो उनके बारे में कहते हैं कि बलि ने जो है सारी लक्ष्मी समेत कई देवताओं को अपने कैद में कर रखा था। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई भगवान ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेकर के राजा बलि से, वो समझते थे कि बहुत बड़ा दानी था, तो उसके पास उन्होंने 3 पैर पृथ्वी मांगने के लिए चले गए। अब राजा बलि जो है मना नहीं कर सका, तो कहते 2 पैर में तो उन्होंने धरती आसमान नाप लिया और तीसरा पैर जो है उसके सर के ऊपर रख दिया। तो वो ये कहते हैं कि भाई कि राजा बलि के उस दान की जो वो उसको देख करके उन्होंने उसको फिर पाताल लोक का राजा बना दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि हम लोग उसको एक सिंपल एक कहानी से तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो रहस्य है उसको नहीं समझते, आध्यात्मिक रहस्य। तो जैसे नरकासुर है या बलि है, तो इसका बहुत अच्छा एक वो है कि नरकासुर का मतलब क्या होता है, नरक के असुर। और इस नरक के असुर कौन है? ये जो वास्तव में हमारे अंदर के 5 बुराइयां हैं, यही तो असली असुर है, इनको हम 5 विकार कहते हैं। और इसने हरेक के अंदर, हरेक के मन में वास कर रखा है। अब इनसे कौन हमें निजात दिला सकता है? ईश्वर ही दिला सकता है। तो ईश्वर आकर के हमें इनसे, और हम आत्माएं सत्युग त्रेता में देवी देवता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते वो वृत्तियां, दुष्कृतियां जो हमारे अंदर भर गई, असुर, आसुरियत, असुर माने कोई ऐसे असुर नहीं है, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं हर व्यक्ति के अंदर। आज भी 2 प्रकार की वृत्तियां तो हैं, एक उसके अंदर अच्छी वृत्ति है, एक बुरी वृत्ति है। तो हर टाइम पे तो गलत काम नहीं करते, कभी कभी तो अच्छे काम भी करते हैं। तो कभी कभी जो आसुरी वृत्तियां हावी हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टता और दुख उत्पन्न कर लेती हैं। और आज वो आसुरी वृत्तियां समाज में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत दुख है। और जब इनकी अति हो जाती है तब परमात्मा को आना पड़ता है, तो भगवान आकर के उनको खत्म करते हैं। तो उसके लिए वो नॉलेज देते हैं, इसलिए एनलाइटमेंट करते हैं। और दूसरा जो कहते हैं कि भगवान ने जो है बलि से दान लिया, तो बलि किसको कहते हैं? कई बार हमारे यहाँ भी भगवान कहते हैं बच्चे माया जो है ये बहुत बलवान है, बलि है? तो उसके अंदर ताकत है। इस समय उसने सबको अपने वश में किया है कि जो देवताएं आत्माएं थी वो इस समय बिल्कुल उसके अंदर में है, भले वो कैद में नहीं उस हिसाब से, लेकिन उनकी मनोवृत्तियां बदल चुकी हैं। तो उसको परमात्मा के आकर के हमको कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे दान दे दो। हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक बात है कि भगवान कहते बच्चे तुम ये पुरानी चीजें मेरे को दान दे दो। इसके लिए शिव के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि तुम ये सारा जहर तुम मेरे ऊपर चढ़ा दो। अब लोगों ने सोच लिया उन्होंने जहर पिया। तो इस समय जो भी हमारे अंदर के आसुरी वृत्तियां हैं उसको भगवान आके कहते हैं कि तुम मेरे को दान दे दो। राजा बलि से दान ही तो मांगा ना उन्होंने कि भाई दे दो, 2 पैर दे दो। तो वो सारी आसुरी वृत्तियां मुझे दे दो और मेरे से तुम अच्छाइयां ले लो। तो इस समय परमात्मा कहते हैं कि हम मेरे आपके अंदर जो भी विकार है वो ले लो और मेरे से सुख शांति और पवित्रता का वर्षा ले लो। तो ये कहानियां किसी न किसी तरीके से उस आध्यात्मिक रहस्य को ही इंगित करती हैं, उसके बारे में बताएंगे भगवान ने। और वामन अवतार क्यों दिखाया भगवान का? क्योंकि परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है ना। शिव भगवान भी बहुत ज्योति स्वरूप आकर के बहुत सूक्ष्म रूप में, वो पहचान नहीं पाए उनको कि ये भगवान है स्वयं, और उसने दान देता चला गया। तो ये उसका रहस्य है कि परमात्मा जब सूक्ष्म स्वरूप में आते तो ज्यादातर लोग जान नहीं पाते हैं। जी बहुत ही अच्छा। अगर हम हाँ जी, जो हमारे आसुरी प्रवृत्तियां आज के जमाने में हमारे ही मन के विकार हैं। बिल्कुल, हाँ जी।
बहुत ही अच्छे से आपने इस चीज़ को समझाया। और जैसे आजकल हमारे दोस्त की जो जगानी चाहिए, क्या आज के ज़माने में हैं या महत्ता समझते हैं, तो हम कैसे करें या हमारे दर्शकों को समझाएँ? ज्योत से ज्योत जगाने की बात जहां तक आप कर रहे हैं, कैसे हम इस चीज को करें, तो ज्योति से ज्योति मतलब एक ज्योति दूसरे ज्योति को जगाए। अब कौन सी ज्योति जगाएगी? जो खुद जगी हुई होगी। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक दिन में नहीं होता है। किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें भी भगवान ये कहते हैं कि बच्चे, इस संसार का परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं होता है। परमात्मा आकर के पहले कुछ आत्माओं को जो नॉलेज देते हैं, तो उनके अंदर जो परिवर्तन आता है, माने हमने ये चीज को अपने जीवन में अप्लाई किया और हमारे अंदर वो चीज, जो भी गुण है, जो भी क्वालिटी है, जब वो अंदर पूरी हो जाती है, फुल हो जाती है, तो फुल होने के बाद ही किसी चीज का फ्लो होता है। आपको पता होगा कि कोई बर्तन भरेगा, कोई तालाब भरेगा, तो उसके बाद ही वो तालाब या बर्तन से जो पानी भर गया उसके बाद वो फ्लो करेगा। और फ्लो करेगा माने वो फिर दूसरों की तरफ जाएगा, दूसरों को भी फुलफिल करेगा, उनको भी भरेगा। तो इसी तरीके से जब हम जो कहें कि अच्छे गुणों से या एनलाइटमेंट हो जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान की वो भरपूरता आ जाती है और इतना उसका इंटॉक्सिकेशन जो हो जाता है, तो नेचुरल वो बाहर फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप सारे दिन के अंदर जो सुनेंगे वो चीज आपके अंदर भरेगी, तो आप जरूर उसी चीज को दूसरे में जाकर के उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। आप पूरा दिन देखिए, आज हम पूरा दिन अगर मैंने सुबह से शाम तक किस चीज के ऊपर मेरा सारा कंसंट्रेशन रहा, फोकस रहा, तो मैं एंड ऑफ द डे उसी चीज का डिस्कशन दूसरे के साथ करता हूं। तो अगर मैं पूरे दिन भर ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय गुणों से संपन्न रहता हूं, तो नेचुरल मेरे अंदर से वो चीजें फ्लो करती हैं। तो हम जिसके भी संपर्क में आएंगे उनको भी हमारे वो वाइब्रेशंस टच करते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं, लेकिन हमारे अंदर की जो वाइब्रेशंस है उससे भी उन लोगों को उनके अंदर की जैसे जो ज्योति है वो जगनी शुरू हो जाती है। तो ज्योति से ज्योति जगाने का मतलब यही है कि जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारी वो आंतरिक गुण दूसरों तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं, एक चेंज। और हमारे तक नहीं, बल्कि इस प्रकृति का भी जो परिवर्तन होता है, वो उसका भी जो मेन आधार है वो आत्माएं हैं। हम बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। बड़ा ही अच्छा। हम बदलेंगे तो जग बहुत ही सुंदर कि अभी हमने डिस्कस किया हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स अगर हम बात करें आजकल का जो इंसान चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा व्यापक है, इच्छा द्वेष है और कई बार इस प्रकार के समस्याओं का निदान उसके लिए यही है कि दोनों अंदर से टकराव तभी होता है जब दोनों तरफ से कमी है। ये कह सकते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति के अंदर वो चीज आ जाती है, अच्छाई आ जाती है, तो उससे वो फ्लो करती है। अगर टकराव होता है तो माने दोनों में वो कमी है। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी ही एक माध्यम है। उसके लिए किसी न किसी तरीके से हमें जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो, एक दूसरे से सब हम साथ में रहते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी अपेक्षाएं उनसे रहती हैं। और वो अपेक्षाएं होती हैं कि अगर मैं किसी से अपेक्षा रख रहा हूं तो मेरे से भी तो कोई दूसरा अपेक्षा रख रहा है। जी बिल्कुल। मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूं कि आप मेरे से प्यार से बात करें, तो आप भी मेरे से अपेक्षा रखेंगे कि आप भी प्यार से बात करें। लेकिन उसकी शुरुआत कौन करे? उसकी शुरुआत दोनों में से पहले कोई नहीं करना चाहता। या कोई भाई वो फलाने व्यक्ति देखता मेरे सामने से ऐसे चला जाता, मेरे से बात ही नहीं करता, और वो भी हमको देख के बोलेगा कि वो भी हमारे सामने से चला। लेकिन दोनों में से इनिशिएटिव लेने वाला कोई नहीं है, पहल करने वाला कोई नहीं है।
तो एक दूसरे से हम मांग रहे हैं। शिवानी बहन भी ये बात बहुत अच्छी कहती है कि देखो आज की डेट में हम भिखारी हैं। नहीं, शांति मेरे अंदर भी नहीं है लेकिन मैं दूसरे से प्यार चाहता हूँ। मेरे अंदर भी प्यार नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ दूसरा प्यार दे। अब दूसरा बंदा भी, उसके अंदर भी प्यार नहीं है, वो भी चाहता है कि मैं उसको प्यार दूं। तो जब वो चीज हम एक दूसरे को प्रोवाइड नहीं कर पाते तो टक्कर होनी शुरू होती है, तब आपस में क्लेश होना शुरू होता है। तो उसके लिए हमारा जो मन है वो जब हम एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखते, उन अपेक्षाओं को परमात्मा से रखते हैं कि सबका दाता तो वो है, सब कुछ देने वाला वो है। अगर उसके साथ में जो इंसान तो परमात्मा क्या कितना देगा, जितने उसके पास होगा। अगर उसके पास होगा ही नहीं तो फिर कहां से देगा। तो अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस जितनी हमारी कम होंगी उतने द्वंद्व हमारे कम होंगे। सबसे बड़ी बात है अपेक्षाएं हमें रखनी नहीं चाहिए। मैं तो कहूं कम करने की भी तो छोड़ो, रखनी नहीं चाहिए किसी व्यक्ति से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी ही नहीं, कभी ना कभी ऐसी बात आ ही जाएगी। तो वो मनमुटाव के कारण बनते चले जाते हैं। फिर ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध होता है तो ज्यादातर ये भी होता है कि हम सोचते हैं कि वो ज्यादातर मेरे साथ ही कनेक्टेड रहे। थोड़ा सा भी हम देखते हैं किसी और से मेरे से ज्यादा प्यार से बात करता है तो वो चीजें लोगों को फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं कि इसके साथ तो मेरा ही ज्यादा गहरा रिलेशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, अपेक्षाएं थोड़ा के पूरी तरह से हम कम करें। अपेक्षाएं कम रखें, कहीं ना कहीं अपेक्षा से कम, और ये शायद हमें सहायता करे हमारे। हाँ जी, जी मैं ये कह रही थी मदन भाई, अपेक्षाएं अपेक्षाएं हो ही जाती है जब हम रहते हैं ना समाज में। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जब तक हम उससे नहीं जुड़े तब तक वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि हम कनेक्टेड लोगों से हैं, है उस असली पावर से तो हम कनेक्टेड है ही नहीं। अब स्पिरिचुअलिटी को अगर हम समझ जाते हैं तो हमें हर एक का रोल समझ में आ जाता है। हमें पता है इसका रोल ये। कई बार हम ये देखते हैं कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया, तो हम वहां पे परेशान होने शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग आ जाती है ना माइंड में। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान ने हमको समझाया कि भाई हर एक का एक सर्टेन रोल है, हर एक का। उसको अब कोई व्यक्ति रामलीला देख रहा है, रामलीला में अगर रावण का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है, तो राम का जो रोल करने वाला है वो व्यक्ति अलग है अंदर से, रावण का रोल करने वाला वो व्यक्ति अलग है। उन दोनों को ये है कि ये मेरा रोल है और दूसरे व्यक्ति को पता है ये मेरा रोल है। अगर वहां रावण कोई ऐसा डायलॉग बोल देता है तो रावण का रोल करने वाला जो व्यक्ति वो ये नहीं समझेगा कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसको पता है इसको डायलॉग बोलना ही था। तो उसको एक्सेप्ट करता है कि इसका अंदर का पार्ट ही यही है, इसलिए ये दूसरा बोल ही नहीं सकता। तो उसको कंटेनमेंट रहती है, वो जब उस रोल से बाहर निकलता है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं होती। अब हमारा भी इस दुनिया में देखा जाए कि एक रोल है, हर एक व्यक्ति एक रोल प्ले कर रहा है। अब रोल प्ले करने वाली कौन है? सोल है, आत्मा है। तो हम रोल को देखते हैं, सोल को नहीं देखते। अब सोल को देखेंगे तो पता है सोल तो अलग है जो ये सारा रोल कर रही है, तो उसके अफेक्ट में नहीं आए। लेकिन रोल को देखते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वहां प्रश्न उठना शुरू होता है। फिर जब हमें पता है कि सोल जो है उसके अंदर कुछ सर्टेन उसके संस्कार भरे हुए हैं, है ना। जो भी कोई रोल प्ले कर रहा है वो अपने संस्कार के वशीभूत है, उसके अंदर उस समय वो चीज है। अगर माने आपने अपने गिलास के अंदर चाय रखी है तो गर्म है उस समय, तो उस समय अगर हाथ लगाओ तो आपको गर्मी ही मिलेगी, आपको पता है चाय गर्म है। और अगर आपने उसमें बर्फ रखी हुई है तो आप हाथ लगाओ तो ठंडक ही मिलेगी। आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते इससे ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बर्फ की नेचर होती ही ठंडी है और चाय की उस समय गर्म है, जिसकी नेचर ही गर्म है। तो उसमें क्वेश्चनिंग आए कि हमारे अंदर की नहीं ये चाय गर्म क्यों है या ये बर्फ ठंडी क्यों है। ठीक इसी तरीके से हर एक आत्मा के अंदर एक निश्चित संस्कार भरे हुए, जब वो कुछ कर रहा है उस समय तो वो अंदर का उसका संस्कारों का फ्लो काम कर रहा है। वो भी बेचारा करना नहीं चाहता, लेकिन वो इतना ज्यादा फ्लो होता है कि उसमें वो कई बार गलत काम भी कर देता है, गलत बात भी बोल देता है। तो उस समय अगर हम ये सोचे कि इसने ऐसा क्यों किया,
तो वो हम अपने को डिस्टर्ब करते, क्योंकि वो व्यक्ति को उस समय वश में था उसके, बल्कि उस समय उसके ऊपर हम अगर तरस करें या उस प्रकार रहम की भावना रखें तो हो सकता है कि वो बदल जाए। लेकिन उस समय संस्कारों का फ्लो ऐसा होता है कि अगर हम उसको कहें तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो और तेजी से उभरते हैं, फिर मतलब मैं और करूंगा, आप क्या कर लो, क्या कर। और इसके हमारे जो आपके रिलेशनशिप होते हैं इससे बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। हाँ जी, थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी जी, मैं कह रही थी मदन भाई कि इस तरह से जो हमारे आपस के रिश्ते होते हैं हाँ उससे जी। बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन सब बातों का। उनका भी बनता है। तो बहुत ही अच्छा आपने इस टॉपिक को सुझाया। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे दिवाली के दिन या दिवाली के आस-पास के समय में क्या काम करना चाहिए या जो हमारे लिए आए। पूजा पाठ तो सब करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में हम क्या मतलब आप पूजा पाठ, एक थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, आवाज की थोड़ा सा दिक्कत है। क्षमा चाहूंगी, मुझे मेरा नेटवर्क का इशू है। तो मदन भाई मेरा ये सवाल है कि दिवाली के आस-पास के अलावा हमें और क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या करना चाहिए और? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने कहा। वैसे तो ये दिवाली के आसपास जो हम करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं, ये तो एक रूटीन हो गया जैसे ना। और एक्चुअल में हम जो उत्सव मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं, उत्सव का मतलब ही होता है उत्साह में आने के लिए। आप देखेंगे साल भर से हमें रहता है कि अच्छा दिवाली कुछ दिन पहले से एक आनंद सा मन में आने लगता है कि देखो जी दिवाली आने वाली है, तो उसके नाम से ही मन में एक उत्साह शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे मौके पे दिवाली पे, जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि दिवाली पे क्या करते हैं, एक तो सफाई करते हैं, दूसरा एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई खिलाना तो बहुत आसान है, बाहर से खिला दिया, लेकिन क्या अंदर से हम उसको सच में मिठास हमारे अंदर वो पैदा हुई है जो हमारे व्यवहार में आई है। तो मिठाई का मतलब तो वास्तव में ये है कि हम कितने मीठे बने, हमारे अंदर के अवगुण निकल गए। तो अवगुण निकल गए तो हम अगर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो उससे वही असली मिठाई है, हमारी बोली ही असली टोली है। तो वास्तव में हमें जो करना है इस समय, एक तो ये है दिवाली का जो सही रहस्य है, जैसे हमने अभी तक समझा कि दिवाली पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पुराना होता है उसको हम एक्सचेंज करते हैं और उसकी जगह पे नया लेते हैं। जैसे बर्तन भी हम नए बर्तन खरीदते हैं। अब दिवाली का त्योहार एक दिन नहीं चलता, 5 दिन का मनाया जाता है। सबसे पहले दिन तो धनतेरस हो गई है ना, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी आ गई, तीसरे दिन दिवाली आती है, और फिर चौथे दिन अन्नकूट जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, और 5वें दिन है भैया दूज। तो वास्तव में स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आती है 5 दिन, और इन 5 दिनों में हमारे अंदर परिवर्तन कैसे कैसे आए। तो पहले दिन जैसे हम कहते हैं कि भाई क्यों मनाते हैं दिवाली, तो पहले दिन वो कहते हैं भाई धनवंतरी बैल जब सागर मंथन हुआ था तो वहां से कलश सहित अमृत का कलश लेके धनवंतरी बैल पैदा हुआ था, है ना। तो उसकी यादगार में वो धनतेरस मनाते, तो उस समय हम नए बर्तन खरीदते हैं, है ना, और उस धनवंतरी की लोग पूजा करते हैं किस तरीके से। तो ये कलश है जो ज्ञान अमृत का कलश है, ये वास्तव में ये ज्ञान का प्रतीक है। अमृत को आपने सुना होगा कि कोई ऐसा अमृत है इस दुनिया के अंदर जिसे किसी ने पिया और अमर हो गया। अमृत का वास्तविक अर्थ यही है कि ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है। तो जब हमारी चेतना जो हम हैं उसका हमें सही आभास हो जाता है कि हम एक चेतना है, ये जो बाहर से हम समझ रहे हैं ये तो शरीर है एक वस्त्र, तो उस चेतना के उस स्वरूप का हम अनुभव कर लेते हैं कि हम तो अमर है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, और वो ज्ञान परमात्मा देते हैं। तो पहले दिन की जो दिवाली है, पहले दिन जो धनतेरस है, वो हमें हमारी अपनी चेतना का अनुभव कराने के लिए है, वो ज्ञान का कलश लेकर के हमें दे रहे। अब इसी तरीके से दूसरे दिन का जो दिखाते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर,
वो फिर वो धीरे धीरे खत्म होती है। उस ज्ञान से जब हमारे अंदर की लौ जगती है तो वो उस लौ से वो प्रवृत्तियां खत्म होती, दुष्प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्तियां खत्म होती है। तो वो नरकासुर जो हमारे अंदर बैठा था, अब वो जो अमृत मिला उससे वो नरकासुर खत्म हुआ। और जब वो नरकासुर खत्म होता है फिर वो फुल दिवाली आ जाती है। तीसरे दिन कौन सी दिवाली आती है? पूरी फुल दिवाली होगी ना। अब हमारी आत्मा की लौ जग चुकी है, पूरा प्रकाश उसमें हो चुका है। और फिर चौथे दिन क्या आता है? गोवर्धन पूजा। तो उसमें कहानी जुड़ी हो तो श्री कृष्ण से जुड़ी है। उन लोगों ने देखा है कि भाई किस प्रकार से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके और सारे लोगों को उसके नीचे लेके, क्योंकि इंद्र को बड़ा अहंकार आ गया था है, और उसने इतनी बारिश की कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही। और उसको बाद में कहते ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, श्री कृष्ण तो भगवान है, तो क्षमा मांगी उसने कहा। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर का जो अहम भाव है, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। तो गोवर्धन अर्थात हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम किसी भी परिस्थिति का, किसी भी बात का सामना कर सकते हैं। और चौथा जो 5वां लास्ट दिन है वो भैया दूज। अब हम भैया दूज क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि बहन भाई, उसमें तो कहानी जुड़ी हुई है कि यमराज की जो बहन थी यमुना, उसने यम को अपने घर बुलाया था उस दिन भोजन पे, और उस यादगार में जो है वो मनाते हैं भाई दूज का। तो यमराज क्या है? यमराज को ज्यादातर मृत्यु से जोड़ा जाता है कि जब हम ऐसे बन जाते हैं, चौथे दिन तक हम इतने पावरफुल हो जाते हैं, आत्मा के अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं, तो अंतिम 5वें दिन हम अमर हो, अर्थात अब हमारी मृत्यु नहीं होती, अर्थात अकाली मृत्यु नहीं होती। पहले आज कलयुग में क्या होती है? अकाले मृत्यु होती है। लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर अकाले मृत्यु नहीं होती। आत्मा अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ती है। जब उसका शरीर पूरा हो जाता है, आयु 150 साल, तो इच्छा से उसको संकल्प आता है कि अब ये शरीर छोड़ना है। तो हम अब प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वो कहा कि यम से जुड़ा है। तो भैया दूज का मतलब ये होता है कि हम भाई भाई, ये हम वास्तव में आत्मा है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो आत्मिक हो जाता है। हम एक दूसरे को आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, और आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे एक दूसरे के प्रति अच्छाइयां ही हमको दिखाई देती, बुराइयां दिखाई नहीं देती। सारे भाई सिर्फ एक दो नहीं है, सारे हमारे भाई भाई हो गए ना। तो कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। तो दिवाली का लास्ट दिन भैया दूज है, और ये भैया दूज में हम आत्माएं फिर क्या हो जाती है? संपन्न बन जाती है। तो ये 5 दिन इसलिए दिवाली के। तो इस समय आपने जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस समय अब हमें कोई ना कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए अपने आप से कि जो भी मेरे साथ हुआ, जो पास्ट का, या जिसके साथ भी मेरे कुछ ऐसे संबंध रहे हैं जिसमें कड़वाहट रही है, तो यहां से मेरे को ये संकल्प नहीं है हम सिर्फ दिवाली दिए जला के या पटाखे फोड़ के न मनाए, लेकिन ये संकल्प लेना है कि आज से मैं हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करेंगे, एक प्रतिज्ञा करनी है। तो इस दिवाली का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सुंदर। मदन भाई, आपने जो चीजें बताई हमारे साथ कि हम मनाते हैं और वो जिस दिन हम जाते हैं, हमारे जितने भी त्योहार हैं उनका कोई ना कोई स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं, लेकिन हम इस समय भौतिकतावाद में जितने आ गए हैं कि उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, और उसके साथ इस टाइप की कहानी हम सोचते हैं कि शायद ऐसे ही हुआ होगा। अब थोड़ा इन गहराइयों पे जाने की बात है, क्योंकि ऐसा कोई राक्षस या नरकासुर या महाबली टाइप का जो इतने देवताओं को कैद कर ले हैं, तो वो वही हो सकता है ना। देवताओं की संख्या कितनी बताते हैं कि 33 करोड़ देवता है, और 33 करोड़ देवता वो एक व्यक्ति इतना बड़ा असुर है, वो कितना होगा जो सबको कैद में ले लेता है अपने। तो ये वास्तव में मनोवृत्तियों का ही प्रतीक हो सकता है। तो सबसे बड़ा सुधार, जैसे कि ये यही बात गीता के अंदर भी जैसे कहा है कि अर्जुन तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम स्वयं हो। आत्मा अपना शत्रु स्वयं है,
और अपना मित्र स्वयं है। मतलब आप भले तो जग भला, और इस चीज को हम महसूस करते हैं अगर हम अपने मन में, हमारी फीलिंग्स में आप कई बार महसूस करो कि अगर आप कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ आपकी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई हो, कुछ ऐसी बात हुई होगी और उसके आपके मन में वो बात है, लेकिन आप अंदर जाके अपने उसको क्षमा करो, देखो उसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उसकी वो कोई ना कोई किसी वश में, कोई भी व्यक्ति आप देखो गलत काम क्यों करता है, उसके पीछे यही कारण है कि वो किसी न किसी फोर्स के कंट्रोल में होता है। उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। अब जब कोई व्यक्ति अगर मर्डर भी कर देता है किसी का, तो बाद में उसको पता लगा मैंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, तो क्यों? उस समय उसके संस्कारों का फोर्स होता है। तो इस तरीके से अगर मेरे को किसी ने गलत बोला, आपको किसी ने गलत बोला, तो उसको ये सोच करके उस समय माफ कर दें कि वो बेचारा तो खुद ही दूसरे के वश में था, अच्छा क्रोध के कंट्रोल में था, तो वो सही बोल ही कैसे सकता था। तो इसलिए हम उस चीज से माफ कर दें और उसकी अच्छाइयों को देखें कि देखो उसने मेरे साथ कई अच्छी बातें तो की होंगी, पहले कितना एक दिन के क्रोध के कारण हम उसकी सारी अच्छाइयों को ही भूल जाते हैं। अगर आप ये चीज देखिए, एक दिन थोड़ा सा किसी ने क्रोध कर दिया और चाहे उसने पूरी जिंदगी भर हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा, तो हम सारे उस अच्छाइयों को भूल करके उसको एक दिन के क्रोध को देखते हैं। तो हमें ये चीज देखना चाहिए। कई बार बीमार व्यक्ति एक तो शरीर से बीमार होता है और दूसरा व्यक्ति मन से बीमार होता है। तो उस समय हम अगर ये सोचें कि वो बेचारा मन से बीमार था, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी, डिस्टर्ब रहा होगा, इसलिए उसने गलत बोल दिया, तो उसको अपने अंदर से जब हम क्षमा भाव में आते हैं, रहम भाव में आते हैं, तो हमको वो फीलिंग्स बड़ी अच्छी आने लगती हैं। और आप देखो वो व्यक्ति की भी आपके प्रति फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे, व्यवहार ही चेंज हो जाता है उसका भी। तो ये हुआ ना कि हम अपने शत्रु भी अपने, लेकिन अगर मैं सोच के रहूं उसकी बात को पकड़ के रहूं, ये आदमी तो है ही ऐसा है, ये जब भी जरा दिखाई दे उसकी शक्ल देखते ही हम बिल्कुल उससे बात न करें, इधर चले जाएं, तो वो चीजें फिर क्या होती है कि उस चीज को और बढ़ाती हैं। क्योंकि हर हमारा जो मन है वो सूक्ष्म में हमारे वाइब्रेशंस को बिना बात किए ही रिसीव कर लेता है उनको, हमें पता नहीं लगता लेकिन पता रिसीव कर लेता है ये आदमी ठीक है। वाइब्स का मामला कह रहे हैं, वाइब्स नहीं मैच कर रहे हैं जी, हाँ हम कहते हैं वाइब्स नहीं मैच कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आवाज, हाँ जी 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 प्लीज बोलिए। नहीं, आवाज ठीक सुनाई दे रही है आपको हमारे? अच्छा जी बिल्कुल अच्छे से आ रही है। हाँ हाँ मदन भाई, यहाँ पे मैं बस कि आपने आपने बहुत अच्छा समझाया को हम कैसे मनाते मैं करूँगी अब हमारे से हमारे कैसा टॉपिक है और में आता है। अभी और बर्तन रहा। यहाँ पे मैं एक सवाल मदन भाई अगर आपकी आज्ञा पूछिए। वो पूछ रही है जब एक बार थोड़ा दोबारा बोलेंगे जी आवाज? गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करें? अच्छा, गुस्सा आता है उसको कैसे कंट्रोल करें? उस समय एक ही चीज है कि जब गुस्सा आता है तो लोग यही कहते हैं आप उस समय बोलो नहीं कुछ भी, चुप हो जाओ। कहते हैं ना एक चुप 100 सुख। तो उस समय या तो आप जहां पे आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है वहां से थोड़ा सा किनारे हो जाओ, वहां पे खड़े नहीं रहे ज्यादा देर तक, और माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, क्योंकि उसमें एक फोर्स होता है। कहते हैं कि कोई भी काम व्यक्ति जब करता है, कोई गलत काम, तो उसमें फोर्स होता है और एक सेकंड में वो डिसअपियर हो जाता है। अब देखो जैसे पानी में उबाल आता है, चाय आप बनाते हैं उसमें उबाल आता है, तो कितने सेकंड में एकदम से वो, अगर वो थोड़ा सा पहले आपने उसकी आंच थोड़ा सा भी कम कर दी तो डाउन हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा एक सेकंड बीत गया तो एकदम से कितना सारा एकदम से बाहर बह जाता है। तो ये भी एक मन का उबाल है। अगर उस समय हम थोड़ा सा उसको साइड हो जाए, वहां पे से थोड़ा सा
कंट्रोल करने का यही चीज है कि हम उस समय अगर मन में बहुत तूफान आ रहा है तो हम बोले नहीं, मुख पे कंट्रोल कर ले। अगर मुख पे कंट्रोल कर ले तो मन के जो विचार है वो कुछ देर में थोड़ा थोड़ा करके डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन उस समय अगर हम थोड़ा सा भी बोल देते हैं तो वो फिर दूसरा व्यक्ति तो रिएक्ट करेगा ही, और जैसे उसने रिएक्ट किया फिर मेरा फोर्स और ऊपर चढ़ जाता है। तो उसमें एक ही चीज है, जब हमें गुस्सा आता है या वो आता है तो उस समय वो कहते हैं कि या तो मुंह में कोई ऐसी चीज डाल दो जिसको चबाना शुरू कर दो, कोई टॉफी डाल दो, कोई इस तरीके से आप बोल ना पाओ उस समय पे। तो जैसे ही आप बोलेंगे नहीं उस समय कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता व्यक्ति को, लेकिन वो एक मोमेंट होता है जिस समय वो कुछ ऐसा बोल जाता है या ऐसा कर जाता है। बाकी जब जिस होना होता है उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये कर सकते हैं जो गुस्सा इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मुंह से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। और मुझे लगता है सुझाव जरूर पसंद आएगा। और इसके साथ ये ऐसा परिचर्चा करते रहे लेकिन समय वहाँ है, हमें यहाँ शो को समाप्त करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपका अदा करती हूँ। आज जुड़े हैं हम अपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब ऐसी अच्छी चीजें होती है, अच्छी बातें होती हैं तो उससे आनंद भी आता है, क्योंकि अच्छी चीजें आप सुनो तो आनंद आता है। जैसे कहते हैं ना, कहीं फूल हो, गार्डन खिला हुआ हो तो खुशबू आती रहती है, व्यक्ति खड़ा रहता है बहुत देर तक, और जहां कोई ऐसी चीज पड़ी हो तो वहां पे एक सेकंड में निकल जाए। तो ये जो हमारे विचार हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, जब इनमें करते हैं तो आनंदित करते हैं मन को, तो बड़ा अच्छा लगा। और आपने भी बहुत अच्छी तरह से प्रश्न किए, सुने, और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। और मैं अपने दर्शकों का करती हूँ धन्यवाद हमारे बनाया। थैंक यू। और अगले एपिसोड में तब तक धन्यवाद। ओम शांति।